नमो बुद्धाय। मैं विक्रम आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में। आप भी हमारे साथ त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम। पकड़िए पैर। मैंने पैर बोला और सबने अपना सर पकड़ा है। दर्शकों देखिए, अपना विहार अपनी आवाज। नमो बुद्धाय। जय भीम। दर्शकों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं अपना विहार अपनी आवाज में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं धम्मदीप बुद्ध विहार, जो आता है धम्मनगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। इस वक्त मैं विहार के प्रांगण में मौजूद हूं। आइए चलते हैं सीधे इस विहार में। जय भीम। दर्शकों, इस वक्त हो चला है त्रिशरण पंचशील ग्रहण करने का। तो हमेशा की तरह आज भी हम आपसे विनती करते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण करें। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया होगा और जो सुकून शांति हमें महसूस हो रही है वो आप भी महसूस कर रहे होंगे। माझं नाव मीराबाई वाघ आणि मी इथे पहिलेपासून झेंडा आहे इथे, परंतु मी 2006 पासून मी इथे कार्य करत आहे आणि
रात्रन दिवस सकाळी 6-7 वाजता आणि संध्याकाळी 7 वाजता अशी वंदना रोज होत असते. पुष्कळसे लोक येतात. आम्ही कार्यक्रम घेत राहतो. वर्षवासाचा कार्यक्रम, आंबेडकर जयंती आहे आणि बुद्ध जयंती आहे. सर्वच कार्यक्रम होत राहतात. भरपूर लोक येतात इथे आणि त्यानिमित्ताने आम्हाला इथे विहार बांधायचं आहे, परंतु आम्हाला मदत मिळाली नसल्यामुळे म्हणून आमचं हे विहार राहिलेलं. आम्ही ताडपत्री टाकून सुद्धा, छत्री लावून सुद्धा वंदना केली आहे इथे आणि म्हणूनच आम्हाला मदतीची गरज आहे आणि भरपूर लोकांनी मदत करावी आम्हाला. अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार बोध कथा, भीम का दीवाना और भी बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. तो बने रहे आवाज इंडिया टीवी के साथ और देखते रहें अपना विहार अपनी आवाज. और इसकी ज़रूरत भी अब ख़त्म सी हो गई है, तो क्यों ना इसे फिर यहाँ पर ही मिट्टी में दफना दिया जाए. पकड़िए पैर, पैर बोला था, सर पकड़ा है. दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है अपना विहार अपनी आवाज में. वक्त है इस वक्त एक प्यारी सी बोध कथा सुनने का और उसे जीवन में उतारने का. तो आइए आज सुनते हैं आज की ये प्यारी सी बोध कथा. दर्शकों, आज की बोध कथा हमने एक धोबी और उसके गधे से ली है. आप सोच रहे होंगे कि किस तरह की कथा होगी, तो आइए सुनाते हैं कथा और आप भी सुनिए. एक धोबी और एक गधा साथ में सालों से रहते थे और दोनों में एक भावनिक रिश्ता सा जुड़ गया था. कुछ सालों बाद जो गधा था वो बीमार रहने लगा और अचानक एक बार धोबी और गधा जब काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे तो अचानक एक बड़े गड्ढे में वो गधा जा गिरा. उसने खूब प्रयास किया बाहर निकलने का और धोबी ने भी अथक प्रयास किया उसे बाहर निकालने का. लेकिन जब उसे लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो धोबी ने सोचा वैसे भी अभी आजकल बीमार रहता है और इसकी ज़रूरत भी अब ख़त्म सी हो गई है, तो क्यों ना इसे फिर यहाँ पर ही मिट्टी में दफना दिया जाए. तो उसने कुछ गांव वालों को साथ बुलाया और कहा कि चलो मिलकर मिट्टी डालें. सब ने खुदाल फावड़ा लेकर आए और उस गड्ढे में मिट्टी डालना शुरू किया. शुरुआत में तो गधे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ गया कि लोगों की मंशा क्या है. अचानक गधा कुछ अलग तरह की हरकत करने लगा. जब लोग मिट्टी उसके ऊपर डालते तो वो हिलाकर अपनी पीठ पर गिरी मिट्टी को नीचे गिरा देता. लोग सोचने लगे कि ये क्या कर रहा है, पर यह सिलसिला चलता रहा और वो जैसे जैसे मिट्टी डालते वो गधा पीठ हिलाकर सारी मिट्टी नीचे गिरा देता और धीरे धीरे करते करते वो गड्ढा मिट्टी से भर गया और वो गधा धीरे धीरे जो मिट्टी को गिरा रहा था उसी मिट्टी पर चढ़कर गड्ढे से बाहर आ गया और लोग आश्चर्यचकित हो गए. दर्शकों, इस कथा से हमें ये बोध मिलता है कि जिंदगी रूपे कुएं में भी हमें इस तरह की समस्याएं आती है और समस्या रूपी मिट्टी हम पर बार बार गिरती रहती है. तो दर्शकों, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है. बस जब भी कोई भी मुश्किलें आए तो इस मुश्किल रूपी मिट्टी को हिलाते रहिए और नीचे गिराते रहिए, कदमों को आगे बढ़ाते रहिए और इस तरह आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं. दर्शकों, ये थी आज की बोध कथा. उम्मीद करते हैं कि आपको ये बोध कथा ज़रूर पसंद आई होगी. अगर आपके पास भी इस तरह की कोई बोध कथा है तो आप हमें ज़रूर लिखकर भेजें. इस वक्त है प्यारा सा सामूहिक गीत सुनने का, गुनगुनाने का. तो आओ मिलकर गाएं. सूर्यक्रांतीचा असा पाहिला विधानात, भीम सूर्यक्रांतीचा असा पाहिला विधानात, आणि बुद्ध जाने दाविला, बुद्ध जाने दाविला त्या पिंपळाच्या पानात, त्या
दर्शकों, एक बार फिर से मैदान सज चुका है और वही गेम जो सबको लुभा रहा है, सबको पसंद आ रहा है। अभी तो ये बिहार में आने के बाद भी एक दो लोगों ने हमें बताया कि वो गेम आप लेने वाले हो क्या। तो ये आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये शो, ये गेम आपको पसंद आ रहा है। इस गेम का नाम मैं एक बार फिर बता दूं, इस गेम का नाम है भीम का दीवाना। जी हाँ, भीम का दीवाना। इस गेम के रूल्स मैं आपको फटाफट बता दूं। हाथ, पैर, नाक, कान, सब इसमें से किसी भी एक चीज को छूने के लिए मैं इन्हें कहने वाला हूं और जो सबसे पहले छूकर दिखाएगा वही इस गेम का विनर होगा। लेकिन ट्विस्ट ये है कि इन सबको जय भीम 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 बोलते रहना है और बीच में मैं जिस चीज को कहूं उस चीज को छूकर दिखाना है। एक ट्रायल ले लेते हैं दर्शकों, देखते हैं नॉर्मल है या नहीं। नाक को हाथ लगाए सब, जल्द से ओके, नीचे करो। अभी आपने देखा है सबने आसानी से कर दिखाया है। अब देखना यह है कि गेम शुरू होने के बाद क्या ये कर पाते हैं क्या। तो आप भी देखिए और हम भी देखते हैं। शुरू करने जा रहे हैं भीम का दीवाना। आपका समय शुरू होता है अब। जय भीम जय भीम। सामने देखिए, सामने देखिए, पकड़िए पैर, पैर बोला था, सर पकड़ा है। दर्शकों, हुआ ये है, आपने देखा वही हुआ जो हमेशा होता है। जय भीम बोलते हुए सब इतने खो जाते हैं कि इन्हें पता ही नहीं चलता पैर कहाँ और सर कहाँ है। मैंने इन सब से पैर पकड़ने के लिए कहा था और सबने अपना, मैं आपको बता दूं, ये मैडम ये अपना प्रोग्राम देखते हैं, ये अवॉइड कर रहे थे कि मैं गलती ना करूं और आखिर में इन्होंने वही गलती कर दिखाई है। यानी कि अगर आप देख भी रहे हैं तो जब हम आपके बिहार में आएंगे बाबा साहब के जलवे से आप नहीं बच पाएंगे। इसीलिए तो गेम का नाम है भीम का। दर्शकों, अब वक्त हो चला है फिर से एक बार छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आज का सुविचार दर्शकों यही है कि जिंदगी में हमेशा हमें दो रास्ते मिलते हैं, एक अच्छाई की ओर ले जाता है और एक बुराई की ओर। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जीवन में कौन से रास्ते को चुनें। बुराई वाला रास्ता शुरुआती दौर में अच्छा लगता है लेकिन आगे सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देता है, और अच्छाई वाला रास्ता भले ही शुरुआत कठिनाई से होती हो लेकिन उसका अंत हमेशा सुखद होता है। तो यही विचार के साथ लेते हैं ब्रेक। बने रहे आवाज़ इंडिया टीवी के साथ और देखते रहे अपना बिहार अपनी आवाज़। सब गेस कर रहे हैं और गिनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गिने इसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम ये शपथ ग्रहण करते हैं ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है दर्शकों। आप देख रहे हैं अपना बिहार अपनी आवाज। दर्शकों, अपना बिहार अपनी आवाज में वक्त है सवाल और जवाब का। सवाल पूछने के लिए मैं मौजूद हूं और जवाब देने के लिए सारे उपासक और उपासिकाएं इस वक्त मेरे साथ में हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सवाल और जवाब हम कुछ अलग तरह के पूछते हैं। इसी विहार से संबंधित सवाल हम इनसे पूछने जा रहे हैं। जिस विहार में ये आ रहे हैं इतने सालों से, उसी विहार के बारे में ये कितना जानते हैं, यही जानने का प्रयास हम इस सवाल और जवाब के माध्यम से करने जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल ये है कि इस विहार में जो जाली लगाई गई है कंपाउंड वाल को, उसमें अशोक चक्र निकाला हुआ है कि नहीं? तो मेरा सवाल ये है कि कुल कितने अशोक चक्र है? हाथ ऊपर करें जल्द से जल्द, गिने नहीं, अब आपका समय जा चुका है। अब आप बताएं कि कितने। एक मिनट। जय भीम, आपका नाम बताएं। मेरा भाईवाग। कितने अशोक चक्र हैं? 12। नहीं 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 नहीं, गिनिए मत, अभी समय नहीं गिनने का। दर्शकों, सब गेस कर रहे हैं और गिनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये गिने इसके पहले मैं आपको बता देता हूं, कुल मिलाकर जो कंपाउंड वाल है, गेट मिलाकर टोटल 13 है।
और जो यहाँ पे पंचशील का ध्वज लहरा रहा है उसको पकड़ लिया जाए तो उसके आजू बाजू में भी 4 अशोक चक्र निकाले हुए अपन ने वो नहीं गिने, क्योंकि सवाल ये था कि कंपाउंड वाल को जो पूरी दीवार बनी हुई है उसमें कितने हैं, तो उसमें 11 है और दरवाजे मिलाकर टोटल 13 हो जाते हैं। अगली बार याद रखिए। एक बार मेरे लिए भी तालियां बजा सकते हैं आप। अभी ये सवाल मैं उधर के लोगों के लिए नहीं पूछ रहा हूं, सिर्फ इधर जो खड़े हैं उनसे पूछ रहा हूं। मुझे ये बताइए, आप जो भी है यहाँ पे सब खड़े, इस विहार में महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध की कितनी प्रतिमाएं हैं? आप बताएं, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है, उधर से इशारा ना करें, बताएं कितनी है। आए, अपना परिचय दें। राजकुमार वाघ। बताएं कितनी है। 3। नहीं, सामने वालों को दिखाई दे रहा है इसलिए वो बोल रहे हैं। वो तो हो गए। कितनी है? 4 है। 4 है। 4। आपका परिचय? माला खंडारे। जी हाँ, सही जवाब है, 4 है। जोरदार तालियां। आप ऊपर की भूल गए थे, ऊपर एक है। तो दर्शकों एक बार जोरदार तालियां भाई इनके लिए। तो आप सवाल और जवाब हम यहीं खत्म करते हैं, बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, अपना विहार अपनी आवाज में वक्त हो गया है शपथ लेने का। वही शपथ जो हम हर विहार में लेते हैं और साथ में आप भी हमारे साथ मिलकर लेते हैं। बाबा साहब ने हम सबको एक आदेश दिया था, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति को सपरिवार हर रविवार को विहार में जाना ही चाहिए, ऐसा आदेश था। लेकिन आज भागदौड़ की जिंदगी में हम कहीं ना कहीं इस आज्ञा का पालन नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आवाज इंडिया टीवी और अपना विहार अपनी आवाज के माध्यम से हमने एक मुहिम चलाई है। हर विहार में हम शपथ ले रहे हैं कि इस आज्ञा का पालन हम जरूर करेंगे और हर रविवार हम विहार में जरूर आएंगे। तो आइए आप भी एक बार फिर से हमारे साथ मिलकर ये शपथ ले। हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी, हम सभी बौद्ध जन मिलकर ये शपथ लेते हैं, हम सह परिवार हर रविवार और छुट्टी के दिन परिसर के विहार में जाएंगे, वहां वंदना करेंगे, यथाशक्ति धम्मदान करेंगे, साथ ही एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होंगे। आवाज इंडिया टीवी के माध्यम से हम ये शपथ ग्रहण करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपने भी हमारे साथ मिलकर ये शपथ ली होगी, और हाँ, हमेशा की तरह आज भी कहूंगा, न सिर्फ ली होगी बल्कि इसका पालन भी आप हमारे साथ मिलकर जरूर करेंगे। बढ़ते हैं आगे। दर्शकों, आवाज इंडिया टीवी को मजबूत करने के लिए आप लोगों का सहयोग हमें मिलता है, और आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी आवाज इंडिया टीवी के लिए अपनी तरफ से कुछ करें। सबसे पहले तो नियमित तौर पर इसे देखते रहें, औरों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। दूसरा, अपने घर पर होने वाले साल भर में जन्म दिवस, शादी की सालगिरह या स्मृति दिन, इनमें से कम एक तो भी विज्ञापन हम आवाज़ इंडिया टीवी पर अगर देते हैं तो आप आपकी जिम्मेदारी को निभाते हैं। इस विहार में भी कई उपासक और उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। आइए देखते हैं किन किन उपासक और उपासिकाओं ने अपनी इस जिम्मेदारी को निभाया है। आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने जिम्मेदारी निभाई, क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली, तुम्ही केली का? आवाज इंडिया टीव्हीला जाहिरात देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली, तुम्ही केली काय?
आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली. तुम्ही केली का? आवाज इंडिया टी व्हीला मी जाहिरात देऊ मी माझी जबाबदारी पूर्ण केली. तुम्ही केली का? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. क्या आपने निभाई? आवाज इंडिया टीवी को ऐड देकर मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई. क्या तुमने निभाई? आवाज इंडिया टीव्हीला मी जाहिरात देऊन माझी जबाबदारी पूर्ण केली. तुम्ही केली का? तो दर्शकों, ऐसा है धम्मदीप बुद्ध विहार जो आता है धम्मनगर, नागपुर, महाराष्ट्र में। उम्मीद करते हैं ये विहार आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस विहार का बहुत कार्य करना अभी बाकी है। अगर आप लोग इसे सहयोग करें, आर्थिक रूप से मदद करें, तो ये विहार जल्द से जल्द और अधिक भव्य दिव्य बन सकता है। दर्शकों, अगर आप भी अपना विहार, अपनी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं तो बहुत आसान है। नीचे जो नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप हमें आपका पता, नंबर, सारी जानकारी लिखकर भेजें। जब हम आपके परिसर में, आपके ज़िले में, आपके राज्य में आएंगे तो हम खुद आपसे संपर्क करेंगे और आपके विहार को, आपकी आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाएंगे। और अगर आपके पास बहुत अच्छी बोध कथाएँ हैं, सुविचार है और अच्छे सुझाव हैं तो वो भी आप हमें भेजें। और आज के लिए बस इतना ही। मैं विक्रम आपसे लेता हूँ इजाज़त। मिलेंगे नए विहार में, नई जगह पर। तब तक आप देखते रहें आवाज़ इंडिया टीवी और बने रहें अपना विहार, अपनी आवाज़ के साथ। सामने देखिए, सामने देखिए, पकड़िए मैं, पैर वाला था, सर पकड़ा है। नाक को हाथ लगाए सर, जल्द से। ओके, नीचे करो। पकड़िए सर, पकड़िए सर। ब्रेक।